नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे इनकम टैक्स ई फाइलिंग के बारे में। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, गूगल में जाके इनकम टैक्स ई फाइल सर्च करेंगे तो हमें एक ई पोर्टल incometax.gov.in का वेबसाइट मिल जाएगा। इस वेबसाइट पे जाके अगर हम फर्स्ट टाइम ई फाइल कर रहे हैं तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके लिए आधार कार्ड और पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप पहले से ही रजिस्टर्ड हैं तो फिर आपको सीधे जाकर लॉगिन करना है भाई जो आपका यूज़र आईडी है एंड पासवर्ड के थ्रू। उसके बाद आपको आना है इनकम टैक्स फाइल करने के लिए। तो रिसेंट जो है अभी 2023 एंड 2024 असेसमेंट ईयर के लिए फ़ाइल करेंगे। अगर आप पहले से कुछ कर रखा है तो ठीक है, नहीं तो आपको नया फाइल करना पड़ेगा। और इसके लिए आपको कौन सा फाइल में जाना पड़ेगा, ITR 1 में जाना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग टाइप के ITR होते हैं। ITR 1 जो होता है वो सैलरीड पर्सन के लिए होता है यूजुअली, और इसमें एग्रीकल्चर जो इनकम है अप टू 5000 तक वो भी इंक्लूडेड होती है। ITR 2 भी होता है एंड ITR 4 भी होता है, लेकिन कॉमनली ITR 1 जो है सैलरी जो भी पर्सन है उसके लिए यूज़ होता है। अब आप इसमें ऑप्शन मांगेगा कि आप क्यों फाइल करना चाहते हैं। अब तो इसमें अगर आप, एक होता है कि रूटीन आपको फाइल करना है, मैंडेटरी है, या दूसरा है कि आपको फाइल करना चाहते हैं क्योंकि आपकी इनकम उससे ज़्यादा है। तो उसके बाद ऑप्शन आएगा कि आपको डिटेल्स आपकी वेरीफाई करने के लिए। तो उसके बाद सबसे पहले आपको डिटेल्स आपको अपना वेरीफाई करना है एंड आपका जो है एक अकाउंट नंबर वैलिडेट करना होता है, जिसमें आपका ITR अगर कुछ रिफ़ंड आता है तो वो पेमेंट होगा, या कुछ आपको पेमेंट करना है तो उसी अकाउंट से पेमेंट होगा। उसके बाद आप एक प्री फिल्ड एक डाटा जो रहता है, जो कि इनकम टैक्स की साइट के पास ऑलरेडी ट्रैक होते रहता है, वो आपके सामने आते जाएगा और उससे आपको मैच करना है एंड कुछ चीज़ें आपको एडिट करनी है। जैसे अगर आप कुछ एग्जाम्पशन करना चाहते हैं, जैसे 41,000 जो है मैंने लिस्ट में लिखा है, क्योंकि मैं अपने बच्चे का जो स्कूल फ़ी भरा था वो ई फाइल करना चाहता हूँ। एंड कुछ और भी अगर कुछ एग्जाम्पशंस हैं, जैसे HRA है तो HRA 60,000 मिलता है, तो 60,000 मैंने इसमें भर दिया। उसके बाद और भी अगर आपके पास कोई और एग्जाम्पशंस हैं तो ठीक है, नहीं है तो आप इस कॉलम को आगे इसके बाद जो है नेक्स्ट कॉलम पे आएंगे, उसमें कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद अगर कोई आपके पास और एग्जाम्पशंस नहीं, जैसे लीव अलाउंस या ट्रैवल अलाउंसेज वगैरह है, वो नहीं है, तो इनकम फॉर ग्रॉस सैलरी जो है 62,000 के आसपास तो था, वो इसमें एंट्री किया है। उसमें आपको जो भी डिडक्शंस हैं वो भी शो हो जाएंगे एंड आपका कहीं और से भी इनकम है, जैसे इनकम फ्रॉम टैक्स रिफंड या डिवाइडेंड इनकम है, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट्स से अगर है तो वो सब चीज़ें भी इसमें शो करेगा आपको। तो ग्रॉस टोटल इनकम जो है आपका नेट शो करेगा, जिसमें आपको टैक्स लगना है। और अगर किसी सेविंग अकाउंट वगैरह से भी आपको इनकम हुआ है तो वो आप इंटर कर सकते हैं। टोटल जो एग्जाम्पशन है सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट का अप टू 10,000 तक होता है। उसके अलावा आपकी कुछ और इनकम कोई भी एग्जाम्पशंस हैं जिनको भी आप एंट्री कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आगे कंटिन्यू करिए। कोई फैमिली पेंशन मिलती है, कोई डिवाइडेंड इनकम है, जैसे डिवाइडेंड इनकम की अगर आप शेयर्स वगैरह लेते हैं तो उसमें आपको डिवाइडेंड इनकम मिलता है। तो अगर वो है तो आपको शो करेगा, नहीं है तो कोई बात नहीं है, दोस्तों आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको कंफर्म कर देना है और आगे बढ़ जाना है। कोई डोनेशन कोई पेड किया है उसके लिए एग्जाम्पशन एलिजिबल तो नहीं है। अगर रिसर्च में आपने कहीं पैसा दे रखा है उसको एलिजिबल तो नहीं है। अगर आप जो है HRA क्लेम नहीं करते हैं और लेकिन आप रेंट क्लेम करना चाहते हैं तो वो भी आप क्लेम कर सकते हैं, हाउस रेंट, लेकिन दोनों में से कोई एक ही क्लेम कर सकते हैं, दोनों नहीं कर सकते। उसके बाद 80C के अंडर में आप एग्जाम्पशन क्लेम कर सकते हैं, जिसमें मैक्सिमम जो है 1.5 लाख तक मिल सकता है, जिसमें LIC पॉलिसीज आती हैं, EPSS म्यूचुअल फंड आता है, और उसमें 1.5 लाख तक आप कर सकते हैं। 50,000 तक जो है आप जो सेंट्रल NPS स्कीम होती है उसमें आप कर सकते हैं। तो टोटल 2 लाख तक आप इसमें एग्जाम्पशन डिडक्शन कर सकते हैं।
उसके अलावा अगर किसी इलेक्ट्रिक व्हीकल लिया है आपने या किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट किया है तो उसमें भी आपको डिडक्शन में शो करना है। अगर नहीं किया है तो कोई बात नहीं दोस्तों, आप आगे बढ़िए। उसके बाद जो है अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं और आपको टैक्स डिडक्शन मिल जाएगा। जैसे मैंने इसमें टोटल जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है वो इंटर किया है अपना। एंड प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप भी अप टू 5000 तक आप क्लेम कर सकते हैं। पेरेंट्स का भी अगर आप ले रहे हैं सीनियर सिटीजन का तो वो भी आप क्लेम कर सकते हैं, नहीं ले रहे हैं तो उसमें आप नो लिख सकते हैं। फाइनली आपको जो है कुछ इस तरह का एक स्क्रीन आएगा जिसमें आपके जो भी डाटा आप भर रहे हैं वो आप होते जाएगा। इसमें 80 TTA में आपको टोटल आपका इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट पे कितना आपको मिला है वो आपको भरना है। देखिए इसमें रेड वार्निंग भी आ गया, वो आपका इसलिए आया दोस्तों क्योंकि वो जो टोटल बैंक से इनकम टैक्स की साइड पे शो किया होगा, मैंने जो भरा है उसमें कुछ डिफरेंस होगा, लेकिन इससे कोई घबराने की बात नहीं है क्योंकि इसमें टोटल आपको 10,000 तक ही डिडक्शन मिलता है। इसके बाद आप जो है टोटल इनकम आ जाएगा, टोटल डिडक्शन आ जाएगा एंड नेट टैक्सेबल जो इनकम है वो आपका शो करेगा कि इसमें। और अगर आप प्रीवियसली कोई आपका टैक्स काटा गया है, जैसे सैलरीज पर्सन में यूजुअली TDS काटा जाता है तो प्रीफिल्ड तो वो भी यहाँ पे शो होगा। जैसे इसमें 1,38,370 ऑलरेडी पेड है और सैलरी जो शो हो रही है इसमें 7,60,000 के अप्रॉक्स है। तो दोस्तों इसके अकॉर्डिंग जो है इसमें टैक्स ऑलरेडी ज़्यादा काटा हुआ है, तो इसीलिए इसमें क्या करना होगा कि रिफ़ंड आएगा ज़्यादा। लेकिन इसमें 2 एरर आ गई जो अपन इसमें ओके किया। तो एक तो लिख के आया कि अमाउंट ऑफ ग्रॉस सैलरी डिक्लेयर्ड इज लेस देन द अमाउंट ऑफ ग्रॉस सैलरी जो आपने प्रीवियसली डिक्लेयर किया था, जो लास्ट ईयर जो किया था, और इसमें मिसमैच आ रहा है। तो ऐसा क्यों हुआ है दोस्तों? ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि इसमें जो प्रीफिल्ड आता था हम उसी का सैलरी को लेके चले थे जो कि गलत था। तो इसीलिए आपको या तो वेट करिए और जब तक कि वो सही हो जाता है, या फिर आप अपने से जो एक्चुअल सैलरी है जो लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग उसके हिसाब से आपको भर के और आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप जो है ऑनलाइन ही फाइल कर सकते हैं दोस्तों। नमस्कार।